अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हज़रात गिरामी, दुनिया का वो दस्तूर है कि बादशाह जब अपने दरबारियों में से किसी को अपनी अनायतों से मखसूस करते हैं तो ऐसे ऐसे ख़ास इनामात अता करते हैं जिससे इसकी कदर व मंजिलत हर शख्स पर ज़ाहिर हो जाए और वो दूसरों से बिल्कुल ही मुमताज़ हो जाए और वो कमालात और मरातब जो किसी और को भी मिले हुए हों तो बादशाह अपने ख़ास और चुने हुए दरबारियों को वो देने के साथ दिगर भी कई बेहतर मरातबों से सरफराज करता है। इसी तरह बादशाह हकीकी यानी अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक से ज़्यादा इनामात देकर अपने ख़ास मेहरबानियों से मुशर्रफ़ किया। और कुरान करीम में रब्बे करीम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अलक़ाबात के साथ अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई। चुनाचे सूरह फतह आयत नंबर 29 में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। तो सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्तफ़ा करार दिया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में मुश्तबा फरमाया। तो सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तज़ा के लक़ब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्द कामिल फरमाया। तो सूरह माइदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में बुरहान यानी वादे दलील फरमाया गया। तो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में आप अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन फरमाया गया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 में शाहिद यानी हाज़िर व नाज़िर फरमाया गया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यासीन फरमाया गया। तो सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा फरमाया गया। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशर खुशखबरी सुनाने वाला और नज़ीर डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 1 में आप अलैहिस्सलाम को मुज़म्मिल फरमाया गया। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 1 में मुदस्सिर फरमाया गया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को मोमिनों पर बड़ा एहसान करार दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में आप अलैहिस्सलाम को तमाम आलमीन के लिए रहमत करार दिया गया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिब खल्क़ व अज़ीम फरमाया। तो सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में साहिब मिराज फरमाया गया। सूरह बकरा आयत नंबर 33 में दुआए इब्राहीमी। सूरह सफ़ आयत नंबर 6 में बशारत ईसा फरमाया गया। सूरह कौसर आयत नंबर 1 में साहिब कौसर फरमाया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में साहिब मकाम महमूद करार दिया गया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान मजीद की आयत मुबारका, इनकी तफसीरी नुकात और शान नज़ूल के वाक़यात पढ़े जाएंगे जिनसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ज़ाहिर हो रही है। और इसमें शक नहीं है कि अगर कुरान करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मंज़र ईमान देखा जाए तो पूरा कुरान हजूर नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत को बहुत आलीशान अंदाज में बयान कर रहा है। आइए इसकी मज़ीद कुछ झलकियाँ मुलाहिज़ा करते हैं। अल्लाह पाक पारा 30 सूरह कौसर आयत नंबर 1 में यूँ इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। तर्जुमा, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई और फ़ज़ाइल कसीर अनायत करके तमाम खुलक पर तुम्हें अफजल किया। हुस्ने ज़हरी में भी दिया, हुस्ने बातिल भी अता फरमाया, नस्ब आली भी कर दिया, नबूवत का आला मर्तबा भी किताब में अता फरमाई और हिकमत भी, सबसे ज़्यादा इल्म भी दिया और सबसे पहले शफात करने का इख्तियार भी, हौज़े कौसर यानी अजीम नेमत भी दी और मकाम महमूद भी, कसरे नेमत भी आपका हिस्सा है और आदाए दीन दुश्मनान इस्लाम पर गलबा भी आपको अता किया। कसरत के साथ फतुहात भी आपके लिए है और बेशुमार नेमतें और फजीलतें आपको ऐसी अता फरमाई जिनकी निहायत इंतहा नहीं। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। पारा सूरह बकरा आयत नंबर 104 में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा, ए ईमान वालो, राइना कहो और यूं अर्ज़ करो कि हजूर हम पर नज़र रखे और पहले ही से बगौर सुनो और काफरों के लिए दर्दनाक आज़ाब है। इस आयत करीमा के तहत तफसीर सिरातुल जिन्नान में दर्ज कुछ इल्मी फ़ायदे पेश खिदमत हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम व तक़ीर और उनकी जनाब में अदब का लिहाज करना फ़र्ज़ है और जिस कलमा में तरक अदब का मामूली सा भी अंदेशा हो वो ज़बान पर लाना ममनू है। नंबर 2, वो अल्फाज जिसके 2 माना हों और अच्छे और बुरे अल्फाज बोलने में उस बुरे माना की तरफ ज़हन जाता हो तो वो भी अल्लाह पाक और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं। नंबर 3, ये भी मालूम हुआ कि हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब रब्बुल आलमीन खुद सिखाता है और ताज़ीम के मुतल्लिक़ अहकाम को खुद जारी फरमाता है। नंबर 4, इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब में बेअदबी कुफ्र है, जबकि मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, क्या अज़मत महबूब साबित हुई है कि परवरदिगार आलम को अपने महबूब की शान इस कदर बढ़ाना मंजूर है कि किसी को ऐसी बात कहने की इजाज़त नहीं देता कि जिस कलमे में दूसरे को बदगुमानी करने का मौका मिले। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हाल बे नज़र करम बदकार है। या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इल्तिजा या सैयद अल अबरार है। इन्ननी फ़ी बहर हम्मिम मुग़रकुन, नादवानो
डोल दर मंजदहार है। खुज़ यदी सहिलना अशक़ालना। ए अशकान रसूल, सुना आपने कि कुरान करीम में खुद रब्बे करीम अपने महबूब की तारीफ़ फरमा रहे हैं। अपने महबूब के औसाफ, शान व अज़मत और खुसूसियात को अपने पाकीज़ा कलाम में बयान फरमा रहा है, जिनकी तारीफ़ खुद इनका रब फरमाए तो किसी इंसान की बस की बात नहीं। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक अदा कर सके। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया है, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मदा हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। इस शेर में आला हज़रत अपनी ज़ात को मुखातब करते हुए कहते हैं कि ए अहमद रज़ा, तू जितना भी अपना आका की तारीफ़ कर ले, लेकिन तुझसे इसका हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका रब ही इनकी तारीफ़ फरमाता है, तो और कोई किस तरह इनकी सनाखानी का हक अदा कर सकता है। प्यारे प्यारे बरादरान इस्लाम, हम प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अक़दस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात बज़बान कुरान सुनिए। यकीनन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो बेमिसाल है। यकीनन जिस ज़ात बाबरकत पर अल्लाह पाक का फ़ज़ल अज़ीम हो, इनकी फ़जीलत कौन बयान कर सकता है। हज़रत इमाम क़ाज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि अलैह शिफा शरीफ में लिखते हैं, अल्लाह करीम का जो फ़ज़ल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर है, इसका अंदाज़ा करने से अक्लें हैरान हैं और ज़बानें आजिज़ हैं। प्यारे आका मौला दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तमाम अच्छे औसाफ से मुज़य्यन फरमाया है और हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कई ज़माने आए और गुज़र गए, मगर आज तक ऐसी शान व शौकत, इज़्ज़त व मुरातब वाला कोई आया है न आएगा। आज हम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत से मुतल्लक़ पढ़ने की साथ हासिल करेंगे। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत ही प्यारा शेर सुनते हैं। तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम ने उसको पढ़ा तो इसमें एक उम्मत का जिक्र देखकर कहने लगे, या रब्बे अज़्ज़ व जल, मैंने तौरात की एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा जो सबसे आखिर में आएंगे और सब पर सबकत ले जाएंगे। ऐ मेरे मालिक अज़्ज़ व जल, तो उसकी उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, तिल का उम्मतुन अहमद, यानी वो तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, मैंने तो तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा जो खुदा अज़्ज़ व जल को पुकारेगी और इनकी दुआएं कबूल होगी। इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया,
तिलका उम्मतुन अहमद, यानी वो तो अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मालिक अज़्ज़ व जल, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा जिनकी किताब उनके सीनों में महफूज होगी और वो इसकी ज़बानी तिलावत करेंगे, क्योंकि पहले के लोगों को अपनी आसमानी किताबें ज़बानी याद नहीं होती थी, वो इन्हें देख कर पढ़ते थे। तो अर्ज़ की, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, तिलका उम्मतुन अहमद, वो तो अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है मेरे मालिक अज़्ज़ व जल, मैंने तो तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो अपने ही रिश्तेदारों को सदका देगी, और इस पर भी इन्हें अजर दिया जाएगा। इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, तिलका उम्मतुन अहमद, यानी वो तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा, इसका कोई फ़र्द नेकी का इरादा करे तो सिर्फ़ इरादा करने पर ही उसको एक नेकी का सवाब अता कर दिया जाएगा, और अगर वो इस नेकी को कर लेगा तो उसे 10 नेकियों का सवाब दिया जाएगा। ऐ मेरे मालिक अज़्ज़ व जल, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, तिलका उम्मतुन अहमद, यानी वो भी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे रब अज़्ज़ व जल, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा जब उसका कोई फ़र्द गुनाह का इरादा करे तो गुनाह लिखा जाएगा, और अगर गुनाह करेगा तो सिर्फ़ एक गुनाह लिखा जाएगा। तो ऐ मेरे मालिक अज़्ज़ व जल, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, तिलका उम्मतुन अहमद, यानी ये भी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मेरे रब अज़्ज़ व जल, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा जिन्हें अगले पिछलों का इल्म आता होगा, और वो गुमराही को मिटा देंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। परवरदिगार अज़्ज़ व जल, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, तिलका उम्मतुन अहमद, के वो तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, फिर मुझे उम्मत अहमद में से बना दे। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो खुसूसियात से नवाजते हुए फरमाया, ए मूसा, मैंने तुम्हें अपने पैगाम रिसालत और अपने कलाम के लिए चुन लिया है, और जो कुछ तुमको दे रहा हूँ और जो कुछ मैं तुमको दे रहा हूँ इसे ले लो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। इस इरशाद पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब अज़्ज़ व जल, मैं राज़ी हो गया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को कौन नावाकिफ़ है कि जिन्हें रब ताला ने तमाम इंसानों के बाप वालिद बनने का शरफ़ अता फ़रमाया, तो तमाम फ़रिश्तों से आप अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया और अपनी बनाई हुई जन्नत का नज़ारा करवाया। इस कदर बुलंदो बाला रुतबा नसीब होने के बावजूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम तो मुलाहिज़ा फरमाइए कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने अपने नूरे नज़र हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हुए उनके सामने बड़े ही दिल नशीन अंदाज में ताजदार अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सरफ फरमाई और इन्हें ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहने की तलकीन में इरशाद फरमाई। चुनाचे सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम जब भी अल्लाह अज़्ज़ल का ज़िक्र करो तो साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी भी ज़िक्र करना, क्योंकि मैंने इस वक्त भी उनका मुबारक नाम अर्श के सतूनों पर लिखा हुआ देखा जब मैं रूह और मिट्टी के दरमियान तहलीकी मरहल में था। फिर जब मुझे आसमानों की सैर कराई गई तो इस वक्त भी मैंने हर जगह उनका इसमें गरामी लिखा देखा। फिर मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मुझे जन्नत में ठहराया तो वहाँ भी मैंने हर जन्नती महल और हर दरवाज़े पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा पाया। इसके अलावा हुरुल ऐन की पेशानियों, दरख्त तूबा, दरख्त सिदरतुल मुंतहा और दीगर जन्नती दरख्तों के पत्तों नीज़ हजाबत हलिया के किनारों और फरिश्तों की आँखों के दरमियान भी
यही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा और देखा है। लिहाजा उनका कसरत से जिक्र करना, बेशक फरिश्ते भी हर घड़ी उनके जिक्र खैर से अपनी ज़ुबान तर रखते हैं। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शेर की वजाहत, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी में तमाम खूबियाँ जमा है। लिहाजा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस किस खूबी को बयान करूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सरदार कहूँ, अपने आका मौला कहूँ, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाग का खूबसूरत फूल कहूँ। फिर इसके बाद नबियों के ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ औसाफ ज़िक्र फरमाते गए। जब आप रहमतुल्लाहि अलैह ने मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार औसाफ व कमालात, फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात पर गौर किया तो हैरान रह गए। आपकी तारीफ़ और सना किस तरह बयान की जाए। तो फिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने इस कलाम का इख्तिताम इन शेर पर यूँ फरमाया, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तन्हाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या कहूँ क्यों तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खाओं की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी इश्क़ मुस्तफ़ा वाली दौलत से नवाजे और सही मानों में आशिक़ रसूल बनाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शान को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।